धनतेरस पूजा को धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त इस दिन आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी का यह जन्म दिवस भी है। इसलिए धनतेरस का दिन धन्वंतरी त्रयोदशी या धन्वंतरी जयंती के रूप में मनाया जाता है। परिवार के सदस्यों की अकाल मृत्यु से रक्षा के लिए जम का दीप जलाए जाने का भी चलन है। मृत्यु के देवता जमराज के लिए घर के बाहर दीपक जलाया जाता है। इसे ही जम दीपम के नाम से जाना जाता है। इस धार्मिक संस्कार को त्रयोदशी तिथि के दिन किया जाता है। धनतेरस से भाई दूज तक अकाल मृत्यु से मुक्ति के इन 5 दिनों को जम पंचक कहा जाता है। इस साल जम पंचक की शुरुआत 18 अक्टूबर 2025 से हो रही है और इसका समापन 23 अक्टूबर 2025 को गुरुवार को होगा। राम राम साथियों, कैसे हैं आप? ज्योतिष क्योरी चैनल की तरफ से आप सबको धन त्रयोदशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आप सबको दीर्घायु करे। इस बार धन त्रयोदशी 18 अक्टूबर 2025 दिन शनिवार को आ रही है। धनतेरस या धन त्रयोदशी के दौरान लक्ष्मी पूजा को प्रदोष काल के दौरान किया जाना चाहिए। प्रदोष काल सूर्यास्त के बाद आरंभ होता है और लगभग 2 घंटे 24 मिनट तक रहता है। कुबेर तथा लक्ष्मी पूजा के लिए यही समय सबसे उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि इस समय के दौरान स्थिर लगन उपलब्ध रहता है। ऐसा माना जाता है कि यदि स्थिर लगन के दौरान धनतेरस पूजा की जाए तो लक्ष्मी जी घर में ठहर जाती हैं। साथियों, क्योंकि वृषभ लगन एक स्थिर लगन है और दीपावली के दौरान यह लगन अधिकतर प्रदोष काल में ही व्याप्त रहता है। धनतेरस पूजा के मुहूर्त के समय त्रयोदशी तिथि, प्रदोष काल और स्थिर लगन, यह तीनों ही सम्मिलित होने चाहिए। पृथ्वी की दैनिक गति के कारण, क्योंकि सूर्य उदय और सूर्यास्त होने का समय सूर्य की दूरी के अनुसार तय होता है, इसलिए सभी शहरों में सूर्यास्त का समय अलग अलग होने के कारण प्रदोष काल में भी अंतर आ जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको त्रयोदशी तिथि का आरंभ पंजाब प्रदेश के अनुसार बता रही हूँ। पंजाब के जालंधर शहर के अनुसार त्रयोदशी तिथि का आरंभ 18 अक्टूबर 2025 को दोपहर 12:18 पर हो रहा है तथा त्रयोदशी तिथि का समापन 19 अक्टूबर 2025 को दोपहर को 1:51 पर हो जाएगा। इस दिन प्रदोष काल की अवधि शाम 5:53 से लेकर रात्रि 8:25 तक की है और इस दौरान वृषभ लगन 7:17 से लेकर रात्रि 9:11 तक रहेगा। आप जम के निमित्त दीपक शाम के 5:53 से लेकर 7:09 के दौरान कुल 1 घंटा 16 मिनट के अंदर ही जलाएं और फिर इसके बाद धनतेरस की पूजा का मुहूर्त शाम 7:17 से लेकर रात 8:25 तक कुल 1 घंटा 8 मिनट की समय अवधि के लिए रहेगा। शास्त्रों के अनुसार दिवाली के 5 दिन को यम पंचक कहा गया है, क्योंकि इस दौरान मृत्यु के देवता जमराज, आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरी, लक्ष्मी, गणेश और अन्य देवी देवताओं की पूजा होती है। साथियों, समय समय पर इस चैनल पर बहुत सी ज्ञानवर्धक जानकारी वीडियो के रूप में आपको मिलती रहती है। व्रत, पर्व, त्योहार से संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो अथवा आप अपनी कुंडली का फ्री एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस तथा अपना प्रश्न स्पष्ट रूप से लिखकर व्हाट्सएप कर दें और 1-2 दिन का इंतजार कर लें। जैसे ही संभव हुआ आपको कॉल कर दिया जाएगा। फ्री कुंडली एनालिसिस की सुविधा केवल सब्सक्राइबर्स के लिए है। यदि आप कमेंट्स के द्वारा अपनी हाजिरी लगाते रहते हैं तब ये सुविधा आपको मिल सकती है। साथियों, यदि आज की वीडियो आपको पसंद आ रही है तो कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य कर दें। यदि चैनल पर आज आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी पुश कर दें। साथियों, इस पर्व में जम की पूजा करने और उनके नाम से दीपदान करने का विशेष महत्व है। कहते हैं दिवाली उत्सव के दौरान जमराज की पूजा करने से अकाल मृत्यु का डर नहीं रहता और नरक से मुक्ति मिल जाती है। कार्तिक मास में आने वाला यह पंचक का पर्व जीवन को सुख और समृद्धि से भर देने वाला होता है। कहते हैं कि इस समय में किया गया
हर धार्मिक कार्य कई गुना अधिक पुण्य फल देता है। इसके अलावा इन 5 दिनों को यम पंचक इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये अवधि जम नचिकेता संवाद के गहन ज्ञान को याद करने की भी है। जम नचिकेता संवाद कठोपनिषद वर्णित एक संवाद है जिसमें नचिकेता नाम का एक युवा साधक जमराज से आत्मा और मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में अच्छा प्रश्न पूछता है। कई लोग जम पंचक को ही ज्योतिषीय पंचक समझ बैठते हैं, लेकिन ये वो वाले पंचक नहीं हैं जो हर महीने में पड़ते हैं, बल्कि दीपावली के त्योहार से जुड़े 5 दिनों को ही जम पंचक कहा जाता है। जम पंचक के दौरान धनतेरस, धन त्रयोदशी, जम दीपम, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। आशा करती हूँ कि आपके घर में मां लक्ष्मी धन की वर्षा जरूर करेंगी और आप इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। आपने वीडियो को जहाँ तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ जल्द ही एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। ओम नमः शिवाय।